आखिरी टकराव होना है उम्मत मुहम्मदिया और यहूदियों के दरमियान। शैतानी कुव्वत का सबसे बड़ा नुमाइंदा यहूदी, इस पर अल्लामा इकबाल ने लिखा था, दुनिया को फिर मरेंगे रूहे बदन पोश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उबारा। अल्लाह को है माजी मोमिन पे भरोसा, अबलीस को है यूरोप की मशीनों का सहारा। सलाहुद्दीन अय्यूबी। 800 साल के बाद 19 अप्रैल 2025 को दोबारा यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया है। तकरीबन 800 साल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो ताले लगाए थे वो आज 19 अप्रैल 2025 को यहूदियों ने दोबारा उसको खोल दिया। यहूदियों के थर्ड टेंपल की तमीर होनी है। यहूदियों के लिए थर्ड टेंपल वैसे ही है जिस तरह मुसलमानों के लिए काबा। हैकले सुलेमानी सबसे पहले नेबुकदनेस्सर के हाथों में इस्तेमाल हुआ और सन 70 ईस्वी में वो टाइटस के हाथों में इस्तेमाल हुआ और आज 2025 हो गया है। उनका काबा जमीन बोझ पड़ा है। अब वो वक्त आ गया है कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे और वहां अपने थर्ड टेंपल हैकले सुलेमानी की तमीर का काम शुरू करेंगे। फलस्तीन का मसला ये आज का मसला नहीं है, ये 3300 साल पुराना मसला है। ये 3 मज़हब के लिए बहुत मुकद्दस जगह समझी जाती है। सबसे पहले मुसलमान, जूस और ईसाई, ये 3 मज़ाहिब हैं। इनके लिए ये जगह जो है, जो फलस्तीन है, यरूशलेम, ये बहुत मुकद्दस जगह है उनके लिए। इसलिए ये लड़ाई 3300 साल पुरानी लड़ाई चल रही है। आज अगर हम सोचें तो जो फलस्तीन का हाल है, जो फलस्तीन में बमबारी की जा रही है, बच्चों को, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, ये आज का मसला नहीं है। 3300 साल पहले अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजादी दिलवा दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल के साथ बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजादी दिलवाई और उनको लेकर फलस्तीन आ गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि इस शहर पर हमला कर दो। तो बनी इसराइल ने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे, आप और आपका खुदा इस पर हमला करे। फिर अल्लाह ताला ने उनको 40 साल डेजर्ट में रहने की सजा दी। उस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तुरात नाज़िल हुई। तुरात के चैप्टर बुक ऑफ जेनेसिस में साफ साफ लिखा है कि ये जो फलस्तीन, यरूशलेम, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। कि जो आज तक लड़ाई चल रही है वो सिर्फ इसी की चल रही है। और यहूदी कहते हैं तुरात की इस आयात के मुताबिक जो यरूशलेम है, फलस्तीन, इस पर सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का हक है, क्योंकि बनी इसराइल जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। तब इनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि बनी इसराइल जो है वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक नहीं 2 बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम द फादर ऑफ बनी इसराइल और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम द फादर ऑफ अरब समझे जाते हैं और इस बात को यहूदी भी मानते हैं। और तुरात की इस आयात के मुताबिक यरूशलेम पर, फलस्तीन पर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का हक है अरबों का। 40 साल डेजर्ट में रहने के बाद आखिरकार बनी इसराइल ने यूशा चाशवा की लीडरशिप में दोबारा इस शहर को फतह कर लिया। लेकिन कुछ देर बाद ही ये शहर दोबारा इनके हाथों से निकल गया। फिर अगले 300 साल तक बनी इसराइल ये शहर को दोबारा हासिल नहीं कर सके। फिर 300 साल के बाद बनी इसराइल ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में दोबारा यरूशलेम को फतह किया और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत के लिए वहां मस्जिद बनाई। और बनी इसराइल ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में 400 साल तक वहां पर हुकूमत की। लेकिन 400 साल के बाद इराक में बहुत ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी और उसके बादशाह बख्तनजर ने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए फलस्तीन पर हमला कर दिया और उसने पूरे के पूरे यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया और उसने टेंपल को भी तबाह कर दिया जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और 1,33,000 जो यहूदी थे उसने उनको शहीद कर दिया। शहीद मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो तब मुसलमान थे। और 1,33,000 को वो गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया और इराक की कैपिटल बबलोन में उसने वहां जाकर उनको कैद कर दिया। और बनी इसराइल 70 साल तक इराकियों की गुलामी में रहे। और 70 साल के बाद ईरान के बहुत नेक बादशाह साइरस द ग्रेट, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से जानते हैं, उसने इराक पर हमला किया और पूरे के पूरे इराक को उसने फतह कर लिया। और उसने फिर जो बनी इसराइल थे यहूदी, उनको उसने फलस्तीन दोबारा वापस भेज दिया और उनको फंड्स भी दिए ताकि तुम जाके दोबारा उस टेंपल की तमीर कर लो जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उसके बाद यहूदियों ने 400 साल तक यरूशलेम पर हुकूमत की। लेकिन उसके बाद उन पर एक ऐसा हमला हुआ और जिसने यहूदियों को 600 साल तक यरूशलेम से दूर कर दिया और यहूदियों पर इतना जुल्म किया गया कि शायद
तारीख में कभी भी इन पर इतना जुल्म ना किया गया। और यहूदियों ने रोमन अंपायर से भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनको कत्ल किया और हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने रोमन अंपायर से बचने के लिए गारों में जाके पनाह ली और रोमन अंपायर ने फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया। और वो टेंपल जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बादशाह जुल्करनैन ने बनाया था उसको भी तबाह कर दिया। उसके बाद रोमन अंपायर ने 600 साल तक फलस्तीन पर हुकूमत की और 600 साल के बाद रोमन अंपायर ने अरबों पर हमला कर दिया और हजरत खालिद इब्न वलीद की दलेरी की वजह से रोमन अंपायर मुसलमानों से जंग हार गए और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की लीडरशिप में दोबारा यरूशलेम को फतह कर लिया गया। मुसलमानों ने सोचा कि यरूशलेम को तबाह कर दिया जाए कि या इसका मुहासरा किया जाए। आखिर 6 माह के बाद जो गवर्नर सुफवान था उसने ये शर्त रखी कि मैं एक शर्त पर यरूशलेम मुसलमानों के हवाले करूंगा कि मुसलमानों के जो अमीर हैं हजरत उमर वो खुद मुझे आके मिले। तो हजरत खालिद इब्न वलीद ने सोचा कि इतने छोटे से काम बुलाया जाए, मैं खुद ही चला जाता हूँ। हजरत खालिद इब्न वलीद सुफवान के दरबार में गए तो वहां एक शख्स हजरत उमर से मिल चुके थे। उसने कहा कि ये हजरत उमर नहीं है। तो फिर दोबारा हजरत उमर को पैगाम भिजवाया गया तो हजरत उमर वहां से चले और जब सुफवान को पता चला कि हजरत उमर तशरीफ ला रहे हैं जो कि 22 लाख मरबा किलोमीटर के हुक्मरान है और दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है, वो आ रहा, उसने पूरी तैयारी की ताकि उसका इस्तकबाल जो हजरत उमर का इस्तकबाल पूरे शान शौकत के साथ किया जाए। और जब उन्होंने देखा कि हजरत उमर ने ऊंट की मुहार पकड़ी हुई है और गुलाम ऊंट के ऊपर सवार है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ हजरत उमर है और साथ एक गुलाम है। और जब सुफवान ने देखा कि इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक इतने सादा कपड़ों में आ रहा है और कोई लश्कर साथ नहीं है, तो उसने यरूशलेम को हजरत उमर के हवाले कर दिया और एक शर्त रखी कि आप यहूदियों को फलस्तीन में दाखिले की इजाजत नहीं देंगे। तो इस पर हजरत उमर ने कहा कि मैं उनको यहाँ पर आबाद नहीं होने दूंगा, लेकिन वो आ सकते हैं, वो यहाँ उनकी इबादत गाह है, वो वहां आके इबादत कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आबाद नहीं होंगे। और इसी तरह यरूशलेम जो था वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास, अरबों के पास आ गया और 350 साल तक क्रिश्चियन और यहूदी वो पुरअमन तरीके से वहां पे रहे। और 350 साल के बाद क्रिश्चियन ने पूरे यूरोप से फौज जमा की और दोबारा उन्होंने यरूशलेम पर हमला कर दिया। उस दौरान मुसलमानों में बहुत लड़ाइयां चल रही थी और क्रिश्चियन ने इसी बात का फायदा उठाया और मुसलमानों और यहूदियों पर बहुत जुल्म किया, जिस पर लाखों मुसलमान और यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद 90 साल तक क्रिश्चियन ने यरूशलेम पर हुकूमत की। उसके बाद मुसलमानों के बहुत बड़े बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी मुस्लिम दुनिया से फौज जमा की और यरूशलेम पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया। अब क्रिश्चियन ने सोचा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हमसे बदला लेगा, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको माफ कर दिया। जब भी यरूशलेम को फलस्तीन को फतह किया गया तो बहुत खूनरेजी हुई, सिवाय मुसलमानों के। मुसलमानों ने कोई खूनरेजी नहीं वहां पे की, वो सरजमीन अंबिया थी, वो इसका कद्दूस जानते थे, उन्होंने कोई खूनरेजी नहीं की सिवाय मुसलमानों के। हर उस बंदे ने वहां पे खूनरेजी की जिसने इसको फतह किया। उसके बाद यरूशलेम में मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन 800 साल तक यरूशलेम में पूरे अमन तरीके से रहते रहे। और 800 साल के बाद तकरीबन आज से 100 साल पहले सल्तनत उस्मानिया कायम हुई और सल्तनत उस्मानिया के जो सुल्तान थे, सुल्तान अब्दुल हमीद, उनसे यहूदियों ने डील करने की कोशिश की कि आप हमें इजाजत दें, हम फलस्तीन में आबाद हो जाएं। और सल्तनत उस्मानिया के जो सुल्तान थे, सुल्तान अब्दुल हमीद, उन्होंने यहूदियों को फलस्तीन में आबाद करने की इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि मैं आप तुमको आबाद नहीं होने दूंगा। इस पर जो यहूदी थे उन्होंने अरबों और ब्रिटिश के साथ मिलके सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया। वर्ल्ड वार 1 के बाद सल्तनत उस्मानिया टूट गई। उसके बाद यहूदी फलस्तीन आना शुरू हो गए और उन्होंने मुसलमानों से डबल रेट पर जगह खरीदनी शुरू कर दी। और उधर यूएनओ ने यहूदियों को अलग मुल्क बनाने को सपोर्ट कर दिया कि यहूदी जो है वो अलग मुल्क बना सकते हैं। और वर्ल्ड वार 2 के बाद जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया, 60 लाख यहूदियों को उसने जिंदा जला दिया। उसके बाद जो यहूदी पूरी दुनिया में छाए हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन जमा होना शुरू हो गए। और फिर यूएनओ ने यह डिसाइड किया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें, एक हिस्सा यरूशलेम, दूसरा फलस्तीन और तीसरा इसराइल। और यहाँ पर तीनों में किसी की हुकूमत नहीं होगी, हुकूमत यूएनओ खुद करेगा। और अरबों ने इसकी मुखालफत की और इसराइल के आजाद होने के ठीक 1 दिन के बाद अरबों ने 3 अतराफ के से इसराइल पर अटैक कर दिया और अरब बड़ी बेशर्मी के साथ इसराइल से वो जंग हार गए। इसराइल बिल्कुल छोटा सा मुल्क था तब और उसको सपोर्ट कर रहा था यूएसए और रूस उसको सपोर्ट कर रहा था। और जब ये अरब जंग हारे हैं तो उसका नुकसान ये हुआ है कि इसराइल ने 70 लाख फलस्तीनियों को मुल्क से बाहर निकाल दिया।
اور اس جنگ کا نقصان یہ ہوا کہ جو یہودی فلسطین کے بالکل چھوٹے سے حصے پر قابض تھے، وہ جنگ جیتنے کے بعد تقریباً 70% ایریا انہوں نے کلیئر کر لیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اسرائیل یہ سمجھ چکا تھا کہ عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں نے اسرائیل فلسطینیوں پر وہ ظلم ڈھائے کہ آج آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔